हुए थे वहां पे, उनको कपड़े पहनने की जरूरत नहीं थी, तो किस चीज को उन्होंने पहना हुआ था? अगर 104 ज़बूर पढ़े तो कलाम में लिखा है, और जो पैदाइश पहले बाब की 26 आयत में लिखा है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पे अपनी मानियत बनाया। चूंकि वो खुदा की तरह बनाया गया था, इसलिए जो कपड़े खुदा पहनता था वही कपड़े आदम और हवा ने पहने हुए थे। और 104 ज़बूर में लिखा है, तू नूर को, जलाल को पोशाक की तरह पहनता है। और आदम और हवा ने नूर और जलाल को पोशाक की तरह पहना हुआ था, इसलिए वो नंगे नहीं थे। स्पिरिचुअल नेकेडनेस जो है उनकी जिंदगी में आ जाती है। दूसरा काम जो है वो क्या करते थे? जो हारी हुई नेशन होती थी वो उनको जंजीरों से जकड़ लेते, उनको बांध देते थे रस्सियों से। आज जब इब्लीस जिंदगियों में आता है तो वो जिंदगियों को जंजीरों से जकड़ लेता है, वो उनको जंजीरों से बांध देता है, गुनाह की जंजीरों से, बदी की जंजीरों से, एक दूसरे के साथ तरह तरह की बातचीत और तरह तरह के ऐसी शब्द और ऐसी चीजों के अंदर उनको जकड़ लेता है कि लोग जो है उन जंजीरों से निकलना भी चाहें तो उन जंजीरों से आजाद नहीं हो पाते, क्योंकि वो अपनी तरफ से जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मसीह ने यह सिखाया कि जो बीज जब तक गिर के मर नहीं जाता उस वक्त तक वो बहुत सा फल नहीं लाता। इसलिए मसीह जमीन से उतर के जमीन के नीचे मर गया, और जब वो जिंदा हुआ तो आज करोड़ों लोग उसकी वर्शिप करते हैं, आज करोड़ों लोग उसके वसीले से पैदा होते हैं। आज मैं और आप अगर ये हमें समझ लग जाए कि जीतना सब कुछ नहीं है, हारने में जीत है, तो मेरी और आपकी जिंदगी, मियां बीवी की जिंदगी, औलाद की जिंदगी, दोस्तों की जिंदगी में एक नई बरकत बहना शुरू हो जाएगी। वो जीतना बंद कर देंगे। जब मसीह आता है तो वो हारना सिखाता है, उसको जीतने की जरूरत नहीं थी, तालीम दी, दैट्स इट। इब्लीस बड़ा खुश था कि इसको पकड़ लिया गया है, इसको मारा जाएगा, कूटा जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा, ये हार रहा है। इसलिए मसीह ने कहा कि नहीं नहीं, उससे पहले ही वो उनको सिखा के गया था। और मैं पिछले हफ्ते बैठा हुआ था और मैं बता रहा था जिंदगियों को कि जब हम मसीह के पीछे चलते हैं, खुदा के लोग होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और जिनको वो प्यार करता है वो उनको कहता है जाओ और जाके मर जाओ मेरी खातिर। मसीह ने क्या कहा था अपने शागिर्दों को? उसने कहा था कि लोग तुम्हें मेरे नाम की खातिर क्या करेंगे? कत्ल कर देंगे। जाओ मेरे नाम की मुनादी करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुमने मुझे प्यार किया है, तो अब वो प्यार ये है कि जाके मेरे नाम पे कुर्बान हो जाओ। मरने में जिंदगी है। मुझे और आपको बरकत में आगे बढ़ना है, चेंज आनी चाहिए, आगे जाना है हमें, ताकि खुदा का काम हमारी जिंदगियों में हो और नए तरीके से। इसलिए मसीह ने उसको कहा कि खुदा कैसे परस्तार ढूंढता है? जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। क्यों? मसीह ने कहा क्योंकि खुदा रूह है। खुदा क्या है? खुदा रूह है। इसलिए चूंकि खुदा रूह है, इसलिए जो कुछ उससे मिल सकता है वो सिर्फ आपको रूह में मिल सकता है। या खुदा से जो कुछ मिलेगा पहले वो आपको आपकी रूह में मिलेगा, फिर वो आपके बदन में फिजिकली जाहिर होगा। इसलिए मुझे और आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। पहले रूह में मिलती हैं जो नजर नहीं आती, वो मुझे नजर आ रही है मेरी रूह के अंदर, लेकिन आप उनको नहीं देख सकते, मेरी बीवी उनको नहीं देख सकती, मेरे बच्चे उनको नहीं देख सकते, दोस्त उन, लेकिन मैं देख सकता हूं, क्योंकि खुदा रूह है। पहले वो आपको रूह में देगा, फिर वो जिस्म में।
वो जिस्म में नहीं एकदम देता, क्योंकि उसके लिए जिस्म कितना जरूरी भी नहीं है बाय द वे। इसलिए उसने कहा कि जिस्म की फिक्र नहीं करनी। सो मुझे और आपको खुदा और उसके कलाम की बातों को समझना और जानना है। अगर हम रूह में हैं और जिस्म के जरिए से कुछ लेना चाहते हैं तो ऐसे नहीं हो सकता। रूह की चीज को, रूह की बातों को हमने समझना, जानना और उसके वसीले से हमारी जिंदगी में खुदा का काम जो है वो होना चाहिए। इब्लीस ये चाहता है कि खुदा का काम जो है ना, जो बाइबल के प्रिंसिपल्स हैं उनको वो स्विच कर दे, और वो स्विच करता चला आया है। और अब तो इंतहा हो गई है कि बदांगे दहाल उसने ऐसे ऐसे काम शुरू करवा दिए कलीसिया में जिसको सोचा नहीं जा सकता था। मुझे और आपको खुदा के साथ खुदा के कलाम पे खड़े हो जाना है। हमें खुदा के कलाम पे खड़े होना है, हमें कुछ मिले या ना मिले।